उत्तम जीवन समझौती का आधार टिकाऊ नहीं। संत सतगुरु पर भरोसा रखकर और अंतर में जो मालिक है उस पर विश्वास रखकर जीवन बनाया जावे, यह जीवन उत्तम जीवन है। परंतु संसार में रस आनंद है ही नहीं। प्रारंभ में उपदेश देकर लेकर होगा, लेकिन उपदेश पर ही मालिक का भरोसा कर लिया जाए और सूरत शब्द की साधना 5 नामों की न की जाए तो यह सत्य है कि वह ठहरेगा नहीं, क्योंकि उल्टी सुल्टी हालत आ गई तो डिग जाएगा, और ऐसी हालतें अक्सर निश्चय आया करती हैं। जैसे धन हानि, बीमारी, किसी की मौत होना, कारोबार में नुकसान होना और राज्य के झगड़े, यह हालतें जरूर आएंगी। इसमें वही ठहरता है जो गुरु में विश्वास करता है तथा सूरत शब्द की साधना में लगा हुआ है। सतगुरु की समर्थता का विश्वास। ऐसी हालत भी आ सकती है कि खाने को तरसे और तड़पे अस्थाई और समझौती के अतिरिक्त और सत्य वस्तु है जो साधना से आती है, जिसमें कभी धीरज और मालिक का भरोसा नहीं जाता है और उसकी रजा में राजी रहता है। यह हालत कर्म काटने के लिए आया करती है। सतगुरु की समर्थता पर अंतर में विश्वास होना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि जो हालत आई है उससे ज्यादा खराब आनी थी, उसमें कम कर दी गई है और आगे गुरु कृपा से और आराम आएगा। सिब्बो और बुक्को 2 देवियां हमेशा स्वामी जी की सेवा में रहती थीं और भक्ति भाव में प्रवीण थीं। गुरु में अटूट प्रेम, सत्संगी की चाह, प्रभु पथ में बहुत कठिनाइयां। संसार को विराम करके जीव यदि पूर्ण सुख की तरफ जाना चाहता है तो उसे किसी टिके हुए पथ अनुगामी पूर्ण पुरुष महात्मा का साथ लेना ही पड़ेगा और कठिनता पाने वाले को अपना निशाना गुरु तथा गुरु की बताई हुई मंजिल बनाना होगा, फिर बाधा न आवेगी। निशाना चूका की बाधा सामने खड़ी है। साधक की सफलता का परिचय यह होगा कि गुरु को अपना निशाना बनाए रहे, गुरु में सदा प्रेम अटूट हो और सत्संग की चाह बराबर लगी रहे। गुरु के दर्शन, उनके वचन सुनने के वास्ते हृदय व्याकुल होता रहे तथा समय निकालने का प्रयास लगातार करता रहे कि किस दिन सत्संग सुनूं। सुमिरन ध्यान तरीके से गुरु का दिया हुआ 5 नाम का सुमिरन हमारी तरह लगन के साथ ध्यानपूर्वक करता रहे और विधिपूर्वक हर नाम के साथ सुमिरन करे। सुमिरन करना एक तरह मेहनत करना है। जब ध्यान पर बैठे हमारी तरह प्रथम 5 नाम ले और स्थानीय 5 स्वरूपों को याद करे, साथ ही जिस स्थान पर गुरु को याद करे वहीं स्थानीय स्वरूप में दृष्टि से मत्था टेक ले। 1 मिनट के बाद ध्यान पर बैठ जावे। ध्यान में अवश्य दया होगी, क्योंकि मैं इसी तरह बैठा करता था। मेरे ऊपर गुरु की दया हुआ करती थी। सब व्यस्त हैं। हर आदमी घर के काम में इतने व्यस्त हैं कि उसे मरने तक की फुर्सत नहीं। भगवान के होने को कौन सोचे। सब सोफा सेट बनाने और रुपया, मकान तथा साजस जावट और घूमने में और सिनेमा देखने में संलग्न हो रहे हैं। मुर्गी, अंडा, मांस, मछली, शराब का बाजार बहुत से बहुत गर्म है। बॉम्बे, मुंबई में बंद होने के कारण और जोर पकड़े हुए हैं और लोग कसरत से पीते, टिंचर पी जाते, स्प्रिट पीते और बहुत सी नशीली चीजें पीते हैं, और हमारी छानबीन करने के बाद यह मालूम हुआ कि कसरत से शराब घर घर में बनती है और लोग पीते हैं। राज्य कानून से शराब बंद नहीं होगी। ध्यान रहे, धर्म का जब प्रचार होगा तब अरुचि होगी। बहुत किस्म की शराब बन रही है। बॉम्बे, मुंबई की शराबबंदी खोल दी जावे और सरकार हमें मदद दे, हम प्रेम के साथ बंद करा देंगे। शराब खोली न जावे, केवल प्रतिबंध हटा दिया जावे। दुखिया सब संसार देखा है, सुखिया नाम आधार। नाना भाव की वासनाओं में लोग खेल रहे हैं और हर किस्म से चिंतित हैं। चेहरों पर सिकन है और अफसोस जाहिर करते हैं, दिल रोता है। आंख कान खुले बिना प्रभु प्राप्ति असंभव।
शिवनेत्र खुलने की व्याख्या और सुरत शब्द योग जो कलयुग में आसान है, सो सब संत अनुभवी पुरुष कहते आए हैं कि सरल है, पर गुरु अनुभवी प्राप्त होने पर आसान होता है। ज्योति स्वरूप भगवान को पाना है तो आपको प्रथम शिवनेत्र खोलना होगा और अंतर के कान खोलने पड़ेंगे। बिना दो दरवाजे खोले हुए तुम कभी ईश्वर, ब्रह्मा, पारब्रह्म तथा उसमें परे सत्य पुरुष के पास सत्यलोक में नहीं पहुंच सकते हो। तरक्की का नजरिया। इस जगत में रहकर स्त्री पुरुष 5 वर्ष की के ऊपर जो भी अशुभ शुभ कर्म करेंगे, अवस्था सब स्त्री पुरुषों को भोगना पाप और पुण्य 2 कर्म हैं। इससे कम और बड़े पाप होते हैं। सबकी सजाएं अलग अलग हैं और उन कर्मों की यातना अवश्य भोगनी पड़ेगी। कर्मों के पर्दे आंखों के ऊपरी भाग पर जमा होते हैं, जहां दरिया का जल और अग्नि पहुंच ही नहीं सकती जो उसे जलावे। मनुष्य हो या स्त्री हो, ज्यों-ज्यों संसार की तरफ तरक्की करते हैं, जैसे धन पाना, मकान पाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, जैसी इच्छा चाहे वैसा धन खर्च करना, पुत्र पाना, चाहे जैसे कर्मों से पाया जाए, इसी को सब लोग तरक्की समझते हैं। तुम्हारा कोई न होगा। स्त्री पुरुषों, तुम भूलकर फूल को मत तोड़ो, यह फूल मुरझा जाएगा। तुम्हारे काम न धन, मकान, कपड़े, पुत्र पुत्री, पति पत्नी कोई न आवेगा। तुम समय खत्म होने पर इच्छा न होते हुए रवाना किए जाओगे और मुफ्त में तुम इनमें फंसकर अपना समझते हो। कोई न होगा, कोई काम नहीं आता। एक आदमी अपनी गृहस्थी में रात दिन लगा रहता था। मैंने उससे कहा कि तुम भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? तो वह आदमी मुझसे कहता है, जो मैं बच्चों की सेवा करता हूँ यही ईश्वर का भजन है। काम भगवान ने करने को यही सौंपा है। मैंने कहा कि बच्चों की सेवा करते हुए इसी से समय निकालो, परंतु उसकी समझ में न आया। 3 साल के बाद पहुंचा तो देखता हूं कि वह अपने घर में बीमार है और रोता है कि बच्चों, तुम्हें मैंने पाला था जैसे लोग ईश्वर का भजन करते हैं और आज तुम हमारे काम नहीं आते हो।